जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पब्लिक पॉइंट पे। साथियों, आज बात करने वाले हैं करंट और ज्वलंत एक मुद्दे पे। हमने सोचा कि हम भी अपने विचार रखें। बात जब पब्लिक रिव्यू की आ रही है तो देखिए, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के बारे में सोचना। कल जो घटनाक्रम पूरे विश्व ने देखा, पूरे विश्व पटल पे इस चीज़ की आज चर्चा है। अगर आप कोई भी न्यूज़ पोर्टल खोल करके देखते हैं, अगर आप कोई भी चैनल खोल करके देखते हैं, निश्चित रूप से आपके दिल में ये एक अजीब प्रकार का सवाल आपके जहन में आएगा। आपके दिल के अंदर एक डर आएगा कि कल को कुछ घटित होता तो क्या हालात बनते। देश की सबसे महत्वपूर्ण पद, शीर्ष पद होता है प्रधानमंत्री का। उनकी सुरक्षा में चूक ने पूरे सिस्टम को हिला के रखा हुआ है। कुछ लोग इसको खाली कुर्सियों से जोड़ करके बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ लोग उनकी वास्तव में जान का खतरा बता रहे हैं। देखिए, जब विश्व स्तर पे पूरे बड़े लेवल के ऊपर प्रधानमंत्री कार्य कर रहे हैं, पूरे विश्व के अंदर महत्वपूर्ण शक्तियों को टक्कर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी सुरक्षा अपने आप में एक अचूक पहलू रहता है। और उनकी सुरक्षा उनकी सुरक्षा पे सवाल उठाया गया है। कोई बात नहीं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता है। लेकिन हाउ इज़ द जोश जैसी चीज़ें ट्वीट करके जो कुत्सित मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है, वो राजनीति का एक निकृष्टतम लेवल कहलाएगा। और इसके साथ साथ जो कुछ लोग हैं, जो अंधभक्ति टाइप के जीवन जीने वाले लोग हैं, वो एक प्रयोग और कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे किसी का भी कमेंट आता है, उसको कॉपी पेस्ट करके, किसी के बारे में उसको कॉपी पेस्ट करके आगे चिपकाते जाते हैं। ऐसे लोगों में लगता है कि जैसे उनके अंदर वास्तव में उनके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि वो खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करें। ऐसे लोग सेना पे, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी पे सवाल उठा रहे थे। यानी पंजाब की पुलिस को बचाव करने के लिए आप एसपीजी, तो जो देश के शीर्ष कमांडो की एक एजेंसी है जिसके तैयार होती है, उस फौलाद के ऊपर आप सवाल उठाओगे, ये अपने आप में आपका एक शर्मनाक रवैया कहलाएगा। तो बात करते हैं एसपीजी है क्या। पहले ये तो जान लीजिए कि एसपीजी है क्या। 8 अप्रैल 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, आज से लगभग 36 साल पहले। इसमें 3000 एक्टिव लोग काम कर रहे हैं, भले उसके मेंबर हों, सिक्योरिटी पर्सन हो या ऑफिशियल मेंबर हों, सब लोग मिलाकर के 3000 एक्टिव मेंबर हैं। और लगभग इसका अनुअल बजट अगर हम देखें, वार्षिक बजट हम देखें, तो 550 से लगभग 592 करोड़ के आसपास, 593 करोड़ के आसपास 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार ये अनुअल इसका बजट है। और ऑपरेशनल जुरिडिक्शन के दायरे में आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, एक गवर्नमेंट बॉडी है। ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, वो नई दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। और फिलहाल इसके जो एजेंसी के जो एग्जीक्यूटिव हैं, जो डायरेक्टर कहलाते हैं एसपीजी के, वो आईपीएस लेवल के एक ऑफिसर हैं। आईपीएस है अरुण कुमार सिन्हा। अब मैं बात करता हूं आपके सामने कि इसको कब बनाया गया था, इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई, इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इसको जो बनाया गया था वो यूके के प्रेसिडेंट की सुरक्षा के दायरे को देखते हुए बनाया, तो उसकी तर्ज पे बनाया गया था। स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ये आईबी ने बनाई थी और इसमें पूरी सुरक्षा, रोड स्कॉर्ट और ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी, ये सब उसमें इंक्लूड थी। और इसका जो दायरा था, इससे पहले जो सुरक्षा की जिम्मेदारी हुआ करती थी वो दिल्ली पुलिस की डीसीपी की हुआ करती थी, यानी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस की। बाद में इसको तय किया गया था। कैसे तय किया गया था, क्यों जरूरत पड़ी, जब इंदिरा गांधी हत्याकांड हुआ था अक्टूबर 1984 के बाद, उनकी सुरक्षा को, यानी प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा को रिव्यू किया गया और एक कमेटी बनी थी होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज के अंडर में, तो उसको बिरबल नाथ कमेटी बोला जाता है। उसने 18 फरवरी 1985 को जो कमेटी बनी थी, बिरबल नाथ कमेटी, उन्होंने इसको रिव्यू किया, उनकी सिक्योरिटी को रिव्यू किया कि प्रधानमंत्री को जो प्रोटेक्शन मिलता है उसको रिव्यू किया जाए। और देश के शीर्ष कमांडोज की एक जोड़ करके स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट बनाई गई, एसपीयू। और 30 मार्च 1985 को इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने हस्ताक्षर करके 819 पोस्टें स्वीकृत की थी और उसमें कैबिनेट सेक्रेटरी भी शामिल था। और उसका नाम चेंज करके एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बना दिया गया। और उसका जो मेन ऑफिशियल जो डायरेक्टर जो होता है, वो स्पेशल मेंबर जो होता है उसको इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजीपी बनाया गया था। और सबसे पहले जो जॉइंट डायरेक्टर वीआईपी सिक्योरिटी जो थे आईबी के, वो सुब्रमण्यम स्वामी ही इसके जो डायरेक्टर बने थे। फर्स्ट डायरेक्टर थे एसपीजी के सुब्रमण्यम स्वामी, जो उस समय जॉइंट डायरेक्टर थे वीवीआई सिक्योरिटी में
इंटेलिजेंस ब्यूरो की, क्योंकि ये पहले आईबी इसकी पूरी रिपोर्ट लिया करती थी, आईबी ही इस चीज़ को तय किया करती थी। तो बाद में इस चीज़ को समय समय पे 19 के अंदर इसमें बहुत सारी चीज़ें तय की गई थी। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो एक्ट था वो 2019 में फिर से उसको वृहद लेवल पे तैयार किया गया, और जो ऑफिस रेजिडेंस है उसकी सुरक्षा भी उसमें कनेक्ट की गई थी। बात ये तो थी सिर्फ एसपीजी की। अब सवाल उठाने वाली बात है, तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपका मन भटकाती हैं इस चीज़ की तरफ कि वास्तव में कुछ घटित हुआ था। देखिए बहुत बड़े पैमाने पे एक जांच के बाद तो ये चीज़ आ रही है कि माइक से आवाज़ लगाकर लोगों को जमावड़ा तैयार किया गया था प्रधानमंत्री का काफिला रोकने के लिए। अब जब आप कोई यात्रा कर रहे हैं कहीं पे भी, अब लोग कह रहे हैं कि जी एसपीजी तो 48 घंटे पहले प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में पहुंच जाती है, और उनके जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो पहुंच जाते हैं, और उनकी सुरक्षा के अंदर आईबी पहुंच जाती है, इनपुट लिए जाते हैं, स्पेशल इनपुट होता है। तो देखिए स्पेशल इनपुट भी होता है, सारा कुछ एक दायरा होता है, प्रोटोकॉल होता है, वो सब ठीक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का जिम्मा, अब देखिए एसपीजी में 3000 टोटल मेंबर हैं। अब 3000 मेंबर लेकर के तो वो सुरक्षा करने के लिए पंजाब नहीं जा सकते थे ना, उसमें भी सभी कमांडोज थोड़ी हैं। कमांडोज का काम इमरजेंसी सिचुएशन में इंटरनल सिक्योरिटी होता है प्राइम मिनिस्टर की, और उसके लिए वो जो कमांडोज हैं वो किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, अपनी जान पे खेल सकते हैं, वो उनको आंच नहीं आने देते। लेकिन बात यहाँ नहीं है कि उनके साथ क्या घटित हुआ है, कुछ हुआ तो नहीं है, ये शब्द कह करके आप इस चीज़ से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि घटित होने पे ही ठंडक नहीं पहुंचनी चाहिए आपको। देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री समझ के मत जोड़िए, शर्मनाक हरकत है अगर आप इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ते हैं। तो देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा अपने आप में एक महत्वपूर्ण मसला है। पूरा विश्व इस चीज़ की ओर आज आश्चर्य कर रहा है कि प्रधानमंत्री की प्रोटोकॉल को तोड़ा जा रहा है। तो एक जब प्रोटोकॉल बनता है तो उसमें एसपीजी बिल्कुल पहुंचती है, लेकिन एसपीजी को पहले क्लियरेंस मिलता है, आईबी की तरफ से इनपुट मिलता है, वहाँ जो सुरक्षा एजेंसियां होती हैं वो तालमेल से काम करती हैं। तो वहाँ की जो एजेंसीज होती हैं, जो सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं स्टेट की, वो होती है वहाँ की स्टेट पुलिस। अब आप पूरी प्रोसेस को समझिए, इसकी स्टेट पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है कि इस चीज़ को कैसे क्लेरिफाई करना है, कैसे इस चीज़ को बचाव करना है, कैसे उनको प्रोटेक्शन देना है। तो स्टेट पुलिस तो खुद चाय पी रही है सड़कों पे खड़ी होकर के, यानी कि रोड मैप जो आपका रहता है। और दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण ये भी है, वहाँ से केवल 30 किलोमीटर दूर बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है, और वहाँ आप उनकी सुरक्षा में चूक करते हैं तो पूरा सेटअप तो गड़बड़ाना ही है ना। और ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर वहाँ विजिट कर रहे हैं और वहाँ के सीएम जो हैं वो फ़ोन उठाने तक से इनकार कर देते हैं, फ़ोन तक नहीं उठाते हैं, तो ये अपने आप में संदेहास्पद होता है। उनका साथ नहीं होना उस चीज़ के अंदर, उनके काफिले में नहीं होना, ये भी बहुत बड़े मतलब पैमाने पे। और कुछ लोग उस चीज़ को इस प्रकार क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जी देखिए इसके अंदर ये सब घटित हुआ तो उसमें स्टेट पुलिस का कोई दायरा नहीं। बिल्कुल स्टेट पुलिस का होता है, सारा कुछ स्टेट पुलिस को ही करना होता है। हर जगह पे पुलिस वाले तैनात नहीं किए जा सकते, लेकिन प्रोटेक्शन दिया जाता है। इनका 3 लेवल प्रोटेक्शन होता है, पहले आगे पुलिस ही चलती है, उसके बाद आईबी चलती है, एसपीजी चलती है, उसके बाद फिर से पीछे पुलिस का भी दायरा होता है। तो इस चीज़ को एक अगर काफिला चलता है तो बहुत सेफ्टी के साथ निकाला जाता है। और रही बात इस चीज़ की कि जी इमरजेंसी अलर्ट पे, तो इमरजेंसी अलर्ट पे एक अगर उनको कहीं पे भी सड़क मार्ग से निकलना होता है तो भले नहीं भी निकलना हो तो भी प्रधानमंत्री के काफिले के निकलने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं होती हैं। जी हाँ, वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाती हैं पीएम के लिए। वैकल्पिक व्यवस्थाएं देखिए, सबसे उनके लिए अगर आप नहीं कर सकते हैं तो नहीं होता है, किसी के लिए भी नहीं होगा। बाहर विदेशों में इसके लिए स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है और इंडिया के अंदर इस प्रकार का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब इस चीज़ को आप इस प्रकार से डिक्लेयर करें, इस चीज़ से संतुष्ट करने की कोशिश करें, लीपापोती करने की कोशिश करें कि जी अपने ही तो लोग से, उनके बीच में क्या डर था। तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या के समय लोग बाहर से नहीं आए थे, यहीं के लोग थे। इसलिए आप इस चीज़ को मत भूलिए। और ये अपने आप में एक जांच का विषय है जिसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए। अब लोगों के बीच में देखिए दहशत और डर इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि हमने हाल ही के अंदर अपने सीडीएस को खोया, तो एक डर का माहौल तो बनता है। और पंजाब सरकार के बीच में जिस प्रकार की खारिस्तानियाँ हो रही हैं, वहाँ पे जो मूवमेंट हो रहे हैं वो अपने आप में थोड़े से डरावने हैं। तो इन दोनों चीज़ों को, आपकी इस कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। खामियां तो हुई है निश्चित तौर पे, और वो एक जांच का विषय है। लेकिन अगर आप अपनी सेना पे सवाल उठा रहे हैं, एसपीजी पे सवाल उठा रहे हैं, आईबी पे सवाल उठा रहे हैं, तो भैया बंद
कमरे के अंदर बैठ करके सर्दी के अंदर आप रजाई में घुस करके चाय का कप हाथ में लेकर के ये जो ज्ञान देते हैं, ये बेहद शर्मनाक है अपनी सेना पे सवाल उठाना। हाँ, आपको कांग्रेस बीजेपी किसी पे भी कोई भी सवाल उठाना है, निश्चित रूप से उठाइए, वो आपका संवैधानिक अधिकार है कि अपने देश की सेना का मोरल डाउन ना करें। उसमें सेना की कोई खामियां नहीं होती हैं, सेना सुरक्षा करने का काम करती है। और वो अगर कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो भारत के लाल कभी पीछे नहीं हटते, भले उनको अपनी जान दे करके ही किसी को बचाना पड़े, लेकिन वो पीछे हटने वालों में नहीं है। और ये चीज़ आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और कुछ लोग जो ऐसे लिख रहे हैं ना कि क्या हो जाता, कुछ भी नहीं है, आईबी ने क्या किया, एसपीजी ने क्या किया, सेना ने क्या किया। तो अगर सेना थोड़ा सा भी 10 सेकंड के लिए भी हट जाए ना, तो आपके ये चाचा श्री आपको घर से उठा लें, आपको पता है, ऐसे ऐसे बैठे हैं। इसलिए सेना के ऊपर अपना ज्ञान डालने की जरूरत नहीं है। ज्ञान अपना अपने पास में रखिए। सेना इस देश की सर्वोच्च संस्था है, सेना इस देश के लिए सबसे शीर्ष थी, है और रही। इसलिए जरूरी है कि सोच समझ के बयान दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।